है, तो आपने अभी कहा कि बहुत जल्दी जितनी जल्दी शुरू करते हैं उतना अच्छा है डॉग ट्रेनर्स के लिए, करेक्ट, मतलब डॉग्स के लिए वो ट्रेन होना। पर अगर समझो मान लो कि अभी कोई ये देख रहा है और उनका डॉग काफी बड़ा हो गया है, जब वो आया इनिशियली उनको ये नॉलेज नहीं था कि उसको ट्रेनिंग करनी होती है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि पेट डॉग्स को भी ट्रेन करना होता है। उनके हिसाब से उनको एक फैमिली में नया मेंबर ऐड करना था और उन्होंने एक डॉग लाया, और तो अब वो क्या करे? अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, उसका एज ज्यादा हो चुका है, मे बी 2 years 3 years और वट एवर द एज ऑफ द डॉग इज। अब क्या प्रोसीजर, क्या वैसे डॉग्स ट्रेन हो सकते हैं? देखिए मेरे पास आ जाते हैं वैसे 3-3.5 साल के भी आए हैं, 4। सबसे ओल्डर एज मेरे ख्याल से शायद 7-7.5 साल का था। बहुत ज्यादा। डॉग काफी अच्छा था, बस उसको कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। बट मैंने जब देखा तो जहाँ पे 7 साल अगर हम इंडिया में बात करें तो हमें लगता है अरे ये तो बुढ़ा हो गया है। मैं आपको बता दूं 7 साल अगर हमारे डॉग की लाइफ स्पैन 12, 13, 14 साल है तो उसने सिर्फ आधा लाइफ जिया है उसने। तो 50 साल का आदमी कोई बूढ़ा नहीं होता, या 40 साल का आदमी कोई बूढ़ा नहीं होता। ही इज ऑन अ पीक उस टाइम पे, लेकिन वो चैनलाइज नहीं है, इसलिए उसे हम थोड़ा सोसाइटी में उसको एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट वो भी डॉग अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाते हैं। देखिए एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन हाउ द ट्रेनर इज, उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसके पास कितने टेक्निक्स है, ट्रेनिंग टेक्निक्स, कि वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग बिहेवियर के लिए किस तरीके से उसको अप्लाई करे और उसमें से रिजल्ट निकाले। और ये चीज़ आप किसी भी एज के डॉग के साथ में कर सकते हैं। ओके, सो मतलब देयर इज होप 100%। ओके, अगर डॉग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है और उसने शायद 3-4 दफ़ा बाइट कर चुका है, ब्रूटल बाइट, तो ऐसे केसेस थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं कि सिटी लाइफ में आपको इन डॉग्स को ट्रेन करने के लिए देन यू हैव टू टेक अ लॉजिंग बोर्डिंग और ट्रेनिंग का सहारा। बिकॉज यू नो जिस डॉग को हम हफ्ते में 3 दिन मैं जाता हूँ ट्रेन करने, तो वहाँ पे बाकी के 4 दिन वो कुछ नहीं कर रहा है। ओके, तो इतना जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो उस डॉग को लॉजिंग बोर्डिंग में ज़्यादातर क्या होता है कि हम 24/7 वही चीज़ करने के लिए इंसिस्ट करते हैं जो हमें चाहिए। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, देखिए मैं ये सोचता हूँ कि जिस भी आप जानवर को देखो, अगर वो प्यार करता है तो वो प्योर है, अगर वो एग्रेशन दिखाता है वो भी प्योर है। वो उस समय क्यों एग्रेशन दिखा रहा है, उसका रीजन क्या है, ये ढूंढना बहुत जरूरी है रादर देन फाइटिंग विद हिम। और सबसे पहले मैं एक चीज यही करता हूँ कि मुझे ये देखना बहुत जरूरी है उस वक्त कि इस डॉग का प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टिगेट व्हाई ही इज गोइंग टू यू नो ओपन फॉर द स्ट्रेंजर, या इज इट अ जेनेटिकल प्रॉब्लम, इज इट पेडिग्री के अंदर कुछ ऐसी चीजें आई है, या इट्स अ मैन मेड थिंग। और उसके साथ हमारा कस्टमाइज्ड देन प्रोग्राम होता है। बट आपको इस सारी चीज़ों के लिए ना पेट पेरेंट का पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये इजी प्रोसेस नहीं है। इजी प्रोसेस तभी है जब आपका पपी 3-3.5 महीने का, लेकिन उसके बाद में वो जो डॉग है उससे एक ट्रेनर से दोस्ती बनाने में टाइम जाएगा। बिकॉज डॉग्स आर वेरी लॉयल। हम बोलते हैं ना हमारे घर के अंदर दूसरा कोई आ नहीं सकता, तो वो दूसरा मतलब मैं भी हो सकता हूँ। मैं अगर आता हूँ एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर, इट डजंट मीन कि डॉग को तुरंत समझ में आ गया कि ये ट्रेनर है और कल से ये मुझे सिखाने वाला है। डेफिनेटली नो। राइट। सो मुझे पहला जो टाइम लगता है उस डॉग के साथ में कॉन्फिडेंस ही एक सामने कन्फ्रंट करने के लिए, he has to be passive when I'm there. Slowly and gradually he must allow me to do all those activity around him. उसे पता होना चाहिए कि इनकी बात मुझे सुननी है, उसके लिए वो फेमिलियर सेफ है। पहला स्टेप है कि ये आदमी मेरे सामने है और मैं सेफ हूँ। मुझे कुछ अपने आप को ओपन और एग्रेसिव बिहेवियर क्रिएट करके बाइट करने की जरूरत नहीं, मुझे डिफेंस नहीं। और फिर धीरे धीरे चल के, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। करेक्ट। पर लेकिन इट्स अ गुड साइन कि एटलीस्ट होप है ऐसे डॉग्स के लिए भी। और इन आवर फ्रेटर्निटी ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स भी हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन पे काम कर रहे हैं। तो इन आवर कम्युनिटी मैं सभी से यू नो मिलजुल के रहता हूँ, एक दूसरे की हेल्प लेते हैं हम। तो ऐसे बहुत से वक्त ऐसे हो जाता है कि मैं देख रहा हूँ कि ये डॉग तो हो सकता है सुधर सकता है, लेकिन उसको तुरंत उस तरीके का एनवायरनमेंट देना जरूरी है। और फिर हम उसको उस तरीके से थर्ड मेरे जो दोस्त हैं उनको हम बात करते हैं कि भाई अब ये केस मैं तुझे अगर हैंड ओवर करता हूँ कि आई रिक्वायर्ड दिस चेंजेस इन हिज एंटायर दिस थिंग पर्सनैलिटी में, और ये करते करते फिर हम आगे बढ़ते हैं। बट इसके लिए एज आई सेड कि सबसे पहली बात है कि टाइम, पेट पेरेंट को उतना पेशेंस रखना जरूरी है, टाइम। एंड
डेफिनेटली इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग टास्क. हाँ, आई नो. या सो आपको पता है स्टार्टिंग में आपने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ पे सेंचुरीज से डॉग्स हैं, आज जी. कल के आए हुए डॉग नहीं है, प्राणी. जी, तो जी. मुझे अचानक से याद आया कि हमारे घर पे महाभारत, रामायण, ये सब बहुत हमें पढ़ाया जाता था बचपन में. सो आई रिमेम्बर जब पांडवों की यात्रा होती है फॉर स्वर्ग, एंड वो जब वहाँ पे जाते हैं तो सब नहीं पहुँच पाते, सिर्फ एक युधिष्ठिर है जो पहुँचते हैं, और युधिष्ठिर जी के साथ में एक डॉग होता है जो उनके साथ बहुत टाइम से रहा है, और वो डॉग उनके साथ पहुँचता है वहाँ से. सो दिस इज वे कि हमारे वेदों में वो फ्रेंडशिप को एक्सप्लेन किया गया है. राइट. दैट युधिष्ठिर हैड अ डॉग विथ हिम, एंड वो एंटर नहीं करते तब तक जब तक डॉग को परमिट नहीं होता अंदर आने के लिए. अच्छा. तो ये फ्रेंडशिप की बॉन्ड मतलब सेंचुरी से चली आ रही है हमारी. तो दैट वे, और फिर हम और भी हमारे देवी देवता देख लिए, और भी सारी चीजें देख ली. सो डू यू थिंक कि ये मतलब ये होना चाहिए अभी भी, मतलब पीपल शुड सी दैट वेलकमिंगनेस इन हैविंग अ डॉग? देखिए, वी हैव टू रिस्पेक्ट नेचर. देखिए, रिस्पेक्ट का मतलब है कि जिस धरती पे हम रह रहे हैं, हमारे साथ में बहुत सारे स्पीशीज अराउंड है. वो छोटे से बड़े सभी कुछ हो सकता है, और वी हैव इक्वल राइट्स. हम सिर्फ इंटेलिजेंट है, सुपीरियर इट डजंट मीन कि हम उस सारी चीज़ों को ओवरटेक करें. हर एक की टेरिटरी है, लेकिन हमें ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि सिटी के अंदर जितनी भी डॉग्स हैं उनका पॉपुलेशन भी उतना कंट्रोल में आना चाहिए. और इसी के रिलेटेड आप NGOs है काफ़ी सारे मैं अभी देख रहा हूँ, तो ऐसे लोग हैं जो विलिंगली उनके लिए बहुत कुछ काम करना चाहते हैं. और ये चीज़ मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ अभी. हम इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा हमने देखा कि 2020 जो कोविड एंड पेंडेमिक था, उसके बाद में बहुत लोग ऊपर आए. उन्होंने बहुत ज़्यादा इनपुट्स हमारे जो आज भी दे रहे हैं वो. तो वहाँ पे शायद अगर मुझे डॉग नहीं पसंद है तो मैं हेट करने से अच्छा मैं कुछ थोड़ा बहुत हेल्प करूँगा. देखिए, हर डॉग आपके घर में आना नहीं चाहता. वो धरती पे है, और धरती कहाँ पे भी हो सकती है. इट्स अ सोसाइटी ऑल्सो. आपकी लेन है. उनके लिए टू अंडरस्टैंड सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी डिफिकल्ट. हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो ठीक है, हम जैसे दिल हमारा अच्छा. देखिए, कोई भी डॉग, मैंने ऐसे सुना है और मैंने देखा भी है, और मैं महसूस करता हूँ कि डॉग अपने से ज़्यादा इंसानों से प्यार करता है, खुद से ज़्यादा. आई एग्री. भले वो कैसे भी हो. तो एज ए इंसान, हम धरती का, हम बोलते हैं ना, सबसे अगर भगवान ने कुछ धरती पे अच्छी चीज़ भेजी तो इंसान बोलते हैं उसको. तो हम में उतना तो बड़ा दिल होना चाहिए कि हम उसको उसके तरीके से थोड़ा सा ट्रीट करें. उसको उसका जो जस्टिस है वो दे दे. 15 साल तो जीते वो. तो उसमें हमसे क्या मांगते हैं? वो कुछ ज़्यादा तो मांग रही नहीं, खाना ही मांग रहे, वो अपनी टेरिटरी मांग रहे बस. बट इसमें हमारी भी कुछ जो चीज़ें हैं ना, उसे बहुत देखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा ये जो छोटे मोटे इनकाउंटर्स हो जाते हैं डॉग वर्सेस ह्यूमन का, तो वहाँ पे पेट एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर स्टिल, हम US यूरोप से बहुत पीछे पेट एजुकेशन में. पेट एजुकेशन बहुत पीछे. हाँ. जो चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं हर दिन दूँ, मतलब दिस इज माई फर्स्ट पॉडकास्ट कि जहाँ पे मैं ओपनली ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ. या तो इसके पहले मैंने सभी जगह पे 1-on-1 किया, मतलब मैं क्लाइंट के घर जा रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ. बट अगर यहाँ से कुछ लोग इस तरीके से मैसेज ले पाए और उन्होंने इसको सीरियसली लेना स्टार्ट करा, तो शायद हम कुछ छोटा मोटा चेंजेस कर सकते हैं. मेरा जो अभी गोल है वो यही कि पेट पेरेंट का एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है. एजुकेट इन टर्म्स ऑफ नॉट दैट कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझसे सीख लो, मैं ही बड़ा हूँ. तो नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स. बहुत ही बारीकी से हमें इस चीज़ को करना है, और इट्स अ गिव एंड टेक. अगर हम कुछ कर लेते हैं तो नेचर भी हमें उस तरीके से कुछ देते हैं, कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं हमें भी. मैं तो मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने रखूंगा. राइट. और इसके जरिए अगर हम कुछ छोटा मोटा चेंजेस कर ले तो नथिंग लाइक इट. या डेफिनेटली. और यही हमारा गोल भी था विद दिस पॉडकास्ट टुडे, दैट डॉग्स आर समथिंग दैट आप उतना ज्यादा बाकी एनिमल्स को नहीं देखते हो जितना आप डॉग्स को देखते हो ना डेली बेसिस. लाइक आज मैं सुबह घर से निकली हूँ तब से मैंने 10-15 कुत्ते तो देख लिए यहाँ तक पहुँचने में. सो हमारा वो डेली एनकाउंटर है, एंड दे आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जिसे मतलब एक हम उसको निकाल तो नहीं सकते. राइट. उनकी भी यही दुनिया है, हमारी भी यही दुनिया है. सो पेट ओनर्स की बात अलग है, बट एक नॉर्मल इंसान जब वो डॉग्स को देखता है तो एटलीस्ट उसकी तो धारणा इस बारे में चेंज हो कि दे आर लॉयल एनिमल्स. वो वाइल्ड नहीं है, करेक्ट, दे आर डोमेस्टिक, और उन्हें हमारे साथ में ही रहना है. yes.
सो एक्चुअली मुझे एक और चीज़, जब आपने कहा कि हम बहुत पीछे हैं बाकी सारे कंट्रीज से, एक और चीज़ में हम काफ़ी पीछे हैं। लाइक डॉग्स बहुत सारी चीज़ों के लिए, देर आर सर्विस डॉग्स, देर आर गार्ड डॉग्स, देर आर थेरेपी डॉग्स, जो इंटरनेशनली मुझे पता है, लॉट ऑफ माई कजन्स लिव अब्रॉड, तो मुझे पता है कि उनकी लाइफस्टाइल में कि वो हिस्सा है उस चीज़ के लिए। पर हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ एज सच आई डोंट हियर एनीथिंग। इसका 2 रीज़न है। एक है पॉपुलेशन। देखिए यूएस में, यूरोप में ये कल्चर तब से रहा है क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से पॉपुलेशन है ना, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर करना इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ओके, वेरी एक्सपेंसिव। अब रिलेशंस भी देख रहे हो तो नेबर को जानते नहीं है शायद, तो वहाँ पे उनके लिए एक पेट सब कुछ है। और वो चीज़ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टडी करके और उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने जो कुछ वहाँ पे चेंजेस कराए। तो सर्विस डॉग्स आप देख लीजिए, या आज हम देखें तो मेडिकल पर्पस के हिसाब से बहुत ज़्यादा डॉग्स वहाँ पे यूज़ करे जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं कि हम नहीं कर सकते। देखिए आने वाला जनरेशन अगर मैं देखूँ तो आफ्टर कोविड देयर आर सो मेनी पीपल कमिंग टू दिस प्रोफेशन। अब इस प्रोफेशन को आप देखें तो इट्स अ वास्ट, मतलब इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। ओनली ओबीडियंस ट्रेनिंग इज मतलब कुछ भी नहीं है, वो तो जस्ट बिगनिंग। बट वहाँ पे सर्विस डॉग्स को ले लो, गार्ड डॉग्स को ले लो, स्पोर्ट्स डॉग को ले लो। स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी पेट पेरेंट के बाद में सच में अच्छा डॉग है और उनको उस डॉग को कोई जस्टिस दिलाना है, जस्टिस इन द सेंस 15 साल उसको वर्किंग में रखना है, तो उनके लिए क्लब के ओबीडियंस शोज भी बहुत मैटर करेंगे। क्योंकि आपको वो इट्स अ स्पोर्ट, जैसे हम हमारे बच्चों को कंट्रोल करते हैं, सही बात है। तो यू हैव टू ट्रेन सच अ वे एंड ट्रेन योर डॉग सच अ वे दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन ऑल दो शोज। वहाँ पे मिलेगा कुछ नहीं। देखिए डॉग को पता नहीं होता वो शो है क्या है, ही हैज टू जस्ट परफॉर्म। और यहाँ पे आपको आपका और आपका डॉग का बॉन्डिंग कैसे वो वहीं पता चलता है। इट्स नॉट अबाउट द ट्रॉफी विनिंग या सेकंड थर्ड पोजीशन, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आप कितना मेहनत करते हैं और वो कितना मेहनत करते हैं और आप कितना एंजॉय करते हैं उस प्रोसेस को। क्योंकि जब हमारा बच्चा कोई चीज में पार्टिसिपेट करता है और हम उसके साथ उतना इन्वॉल्व होते हैं उसमें, वी डोंट थिंक अबाउट द प्राइज, वी डोंट थिंक अबाउट, वी एंजॉय द प्रोसेस। करेक्ट। सिमिलरली विद द डॉग, उसके लिए वो नई चीज है, कहीं वो जा रहा है, कुछ नया चीज करने जा रहा है। यस, इंटरनेशनल लेवल पे 8-9 साल के डॉग तो वर्ल्ड के टाइटल्स ले लेते हैं। मतलब 8 साल का डॉग स्टेडियम में परफॉर्म कर रहा है और वो 8वें साल में टाइटल ले रहा है। और हमारे यहाँ पे 5 साल का डॉग पड़ा है घर में। हाँ, उसे पता भी नहीं है कैसे कुछ हो रहा है दुनिया में। व्हाट वी कॉल इज अ पेट एजुकेशन। दिस इज द थिंग वी हैव टू यू नो एजुकेट पीपल। हमारे यहाँ पे जितने भी ग्राउंड्स हैं, अगर एजिलिटी कोर्सेज अगर आ गए तो देखिए आप डॉग को फिट रख सकते हैं, जस्ट अ मैटर ऑफ 15 to 20 मिनट्स। लेकिन ट्रेनिंग जरूरी, अगर ट्रेन किया तो ही हो सकता है। देखिए डॉग के अंदर कोई चिप डाल के आप उसको प्रोग्राम नहीं कर सकते। You have to take that hard work, you have to select the best trainer, you have to participate into that training procedure, and then you can execute. So जब हम ये डॉग ट्रेनिंग की बात करते हैं और जब हम ये तो is it true with dogs also that they have an alpha? आपके फैमिली में कोई एक जन होता है जिसकी वो हमेशा हर बात सुनते हैं और they don't listen to everybody? Dogs घर के अंदर आते ही हैराकी बहुत ही इजी समझ में आ जाता है। Yes, आपने बहुत सा अभी ये सुनते वक्त आप देखेंगे कि घर में आते ही डॉग्स को पता चलता है कि इस घर का सीनियर कौन है। तो ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके पास वो वैसे एक्ट नहीं करेगा जो एक छोटे बच्चे के साथ करता है। तो छोटे बच्चे को वो ट्रीट करता है एज ए प्लेमेट, बट उसी समय वो सीनियर के पैरों में पड़ा रहेगा, वहीं आराम करेगा। जो घर के एक्टिव मेंबर्स हैं उनके एब्सेंस में आप सीनियर सिटीजन से कभी कंप्लेंट नहीं लोगे। आप बोलेंगे नहीं आप नहीं थे तो उल्टा वो शांत बैठा था। बिकॉज ही अंडरस्टैंड द हायरार्की। उसको पता है कि पूरी फैमिली इनको जिस तरीके से रिस्पेक्ट करे मुझे भी करना जरूरी है। ओह दैट्स सो नाइस। एंड अगर डीप स्टडी बता दूं तो डॉग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आदमी को सिलेक्ट करता है। अगर मॉर्निंग का खाना मम्मा दे रही है तो सुबह उसके ही पीछे जाना है। अगर सुबह का वॉक पापा ले जा रहे हैं तो सुबह उनको ही उठाना है। बीच का टाइम मस्ती करनी है तो बस छोटा बच्चा चाहिए। और बहुत ज़्यादा अगर उसको मतलब हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऐसे बहुत बार हो जाता है कि अगर हमने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करा लिया ना डॉग को तो दूसरा दिन उसका लेज़ी होता है वो। और उस समय अगर उसको एक्टिवली हमें वापस उसी ट्रेनिंग के लिए बाहर निकालना है तो ही विल ट्राई टू हाइड बिटवीन सीनियर्स कि पापा बचा लो
आज नहीं करना है, तो ही अंडरस्टैंड्स कि किसका सहारा उस टाइम लेना है. अरे वाह. एंड दीज आर द वेरी नाइस थिंग टू ऑब्जर्व. और अब देखें कि डॉग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. बहुत इंटेलिजेंट होते हैं डॉग्स, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं. करेक्ट. यस. आई थिंक वो मतलब वो एक रोटी अगर आपने किसी डॉगी को खिला दी, इवन इफ इट इज अ स्ट्रे डॉग, या ही विल ऑलवेज वैग हिज टेल व्हेन ही सीज यू. ही विल ऑलवेज, उसे लगता है कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है इनको प्रोटेक्ट करना, इनको. आई हैव सीन दैट इन अ स्ट्रे डॉग दैट वी हैड इन आवर बिल्डिंग. तो वो बहुत क्यूट रिलेशनशिप है, और वो आप भूल नहीं सकते हो. एनी टाइम आई थिंक अबाउट दैट डॉग, इट ब्रिंग्स अ स्माइल. इस स्ट्रीट पे मैं और एक चीज आपको नोट डाउन कराऊंगा कि स्ट्रीट डॉग्स में दो पर्सनालिटी है. एक है जो डॉग्स को और ह्यूमंस को देख करके अट्रैक्ट होता है टेल वैग करके. दूसरा होता है कि उनके डिफेंस में खड़ा हो जाता है ना. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं तो कुछ डॉग्स बिना मतलब कि आपके पीछे पीछे आते हैं टेल वैग करके. या तो वो कहीं आपके क्लोथिंग पे डॉग का स्मेल होगा और उसको लगता है कि इट इज अ सिमिलर फैमिली, एंड ही विल कम एंड ही विल स्टार्ट ओवरवेलम बिहेवियर दिखा देगा. और कुछ होते हैं उसके अगेंस्ट, मतलब वो जैसे ही आपको उसने उस गली में नोट डाउन किया कि ये इसके बॉडी पे कोई डॉग का स्मेल है, विल स्टार्ट बार्किंग ऑन यू, विल चार्ज ऑन यू. सो ये एक स्ट्रीट डॉग्स को ऑब्जर्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो नॉर्मल सिटीजन्स है वो इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें. ओके. सो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं किसी डॉग कांटेक्ट में नहीं आती हूँ, ठीक है, बट समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर डॉग रहता है, वो मुझे देख के ही भौंकेगा, किसी और को देख के नहीं भौंकेगा. सो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट? कि दे आर वेरी गुड रीडर्स. ओके. तो आपकी पर्सनालिटी देख के समझ में आता है कि आप उससे डर रहे हो. उसको फियर पता चल जाता है मेरा. आपके आई टू कॉन्टेक्ट से समझ में आ जाता है. तो आप जितना इग्नोर करोगे उसको और चुपचाप कॉन्फिडेंस से चल के जाओगे, ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू. ओके. सो दिस यूज्ड टू हैपन. मूवमेंट्स भी काफी मैटर करती है. जैसे मैंने प्री ड्राइव का बताया, अब बहुत ज्यादा तेज चलना शुरू कर दे तो ही विल बिकम सस्पिशियस. जो सोया हुआ डॉग है उसके लिए तो ये सारी मूवमेंट्स थ्रेट हो गई. कि कौन है कोई, तो वो सडनली फट से उठ करके रिएक्ट करेगा पहले. सर आपने जैसे कहा कि अभी वो सेंस कर लेते हैं हम फियर कर रहे हैं वो, बट जो नॉर्मल बेचारे जो कचरा उठाते हैं, मतलब जो कचरे वाले तो हम हुए, वो तो सफाई वाले हैं. पर जब वो सफाई वाले आते हैं या कोई भंगार कलेक्ट करने वाले आते हैं या ये सब, उनके पीछे कुत्ते क्यों दौड़ते हैं, उनके पीछे क्यों पड़ते हैं? देखिए, डॉग्स ना 3 तरीके से एनवायरनमेंट को रीड करता है. एक है देखना, दूसरा है सुनना, और दूसरा है सूंघना. ठीक है. आप सिर्फ सफाई वाले से नहीं, अगर आप पुराने टाइम पे देखें तो ये जो हमारे घर में सिलेंडर्स आते थे, उनको भी डॉग सिखाया नहीं जाता, वो नेचुरल करते हैं. बिकॉज डॉग्स के अंदर एक क्वालिटी है, दे कैन सेंस एक्सप्लोजिव्स, दे कैन सेंस नेचुरली उसको रिएक्ट करना. तो जब उनको थ्रेट लगा है तो दे विल रिएक्ट. इवन दो अगर आप बंद कमरे में, अगर आपने कहीं बॉडी स्प्रे निकाला जिसके अंदर गैस होता है और आपने स्प्रे किया, तो फर्स्ट डॉग को देखेंगे उसका जो बिहेवियर चेंज करता है, वो पहले वो स्नीज करता है क्योंकि उसके दिमाग में जो स्मेल गया हुआ है उसको कंफर्म करने के लिए. और जैसे ही उसने वो स्मेल, जो एक परफ्यूम का स्मेल है उसके साथ में गैस का है, वो उस रूम से भाग जाएगा. यस. तो सेम चीज़ जब सफाई वाला आते हैं तो अनयूजुअल फ्रेम है उनकी, उनके अंदर बहुत सारे आवाज़ें चलती हैं, और कहीं पे इनिशियल स्टेज में आपने देखा होगा कि उन्होंने भी डर के मारे कुछ किसी को हिट कर दिया, तो अब उनके दिमाग में ये इमेज आई कि जब भी ये आता है ये मार के चले जाता है. पास्ट मेमोरी भी उनकी. यस. तो ये सारे चीजें होती हैं. मे बी उसी ने नहीं किया हो, बट किसी और सिमिलर ने वैसे किया है. अब आपको एक मैं अच्छा किस्सा बताता हूँ. आपकी मसाई मारा आपने सुना होगा नाम. अफ्रीका में होते थे पहले लोग, जो कि लायन का शिकार करते थे. तो ऐसे कहा जाता है कि आज भी अगर वहाँ पे मसाई मारा जो अब ट्राइबल्स है वो चल के जब जाते हैं तो नॉर्मल अपने हाथ में वो एक स्टिक होती है, उनको देख के लायन भाग जाते हैं. अब वो क्यों? नॉर्मल इंसान को देख करके नहीं भागेंगे वो, क्योंकि पास जनरेशन टू जनरेशन इन्होंने मिलके शिकार किया उसका. अब वो थ्रेट है. द सेम चीज अगर आप रास्ते से कभी जा रहे हैं, और मेरे साथ में बहुत समय हो जाता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, डॉग्स को मैंने बाहर निकाला गेट के, और अचानक से 2-3 डॉग्स भाग के आ जाते हैं. सो अगर आपने सिर्फ एक्ट भी किया कि आप नीचे से एक पत्थर उठा रहे हो
हालांकि मैं तो अपने सिर्फ शूज की लेस भी ठीक करता हूँ, खड़े हो जाता हूँ। डॉग वो इमेज देख के भाग जाते हैं। हाँ सही है। तो वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन इसको एक्सपीरियंस किया हुआ, हाँ, तो कि वो फ्रेम है हमारे- उसके। ओके। सो ये बहुत मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा एजुकेट हो रही हूँ अबाउट डॉग्स ऑनेस्टली। दिस इज एक्सपीरियंस। बट आपने जैसे अभी हमने इससे पहले भी बात की ना कि वो लोग बाहर की कंट्रीज के हिसाब से हम अभी तक वहाँ तक डेवलप नहीं हुए। सो देयर वाज दिस आर्टिकल जो मैंने रीड किया था, और उस आर्टिकल में था कि डॉग के वजह से कोई एक क्रिमिनल था जो जेल से बाहर आए, और उसके बाद उन्होंने एक डॉग, एक पेट रखा, एंड आफ्टर दैट उनके अंदर चेंजेस आए एंड दैट पर्सन बिकेम अ बेटर पर्सन, और फिर उसने क्राइम कभी रिपीट नहीं किया। नहीं हो सकता। तो क्या ये हमारे कंट्री में स्कोप है? स्कोप अभी भी है, क्योंकि देखिए इसको ना मैंने जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा इस फील्ड में स्कोप है, बहुत अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो जहाँ पे अगर हम एक थेरेपी डॉग को देखते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम प्रिजनर्स के लिए भी कर सकते हैं काम। हालांकि मेरे एक दो दोस्तों ने ये किया भी है, एंड ये अगर सही ढंग से ये प्रोग्राम चला, पायलट प्रोजेक्ट चल गए, तो ऐसे बहुत से चीज हम हमारे डॉग की हेल्प से कर सकते हैं, जो सोसाइटी के लिए काफी अच्छा है। वाओ, बहुत अच्छा। सो आई थिंक लाइक पीपल शुड कम टुगेदर टू यू नो, एक कम्युनिटी है ये। इसमें से बहुत सारे आइडियाज निकलेंगे, बहुत सारे आइडियाज एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे जैसे लोग जो हैं वो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, नहीं हो सकता हमें। हर एक को स्पेशलाइज होना पड़ता है, और वो स्पेशलाइजेशन ही है कि हम अपने कंट्री के लिए बहुत सारी चीजें खोल सकते हैं आगे। वी कैन ओपन द मेनी विंडोज फॉर अ पेट्स। सो जैसे अभी आपने कहा कि हम हमारी कंट्री के लिए ये चीज़ करें, तो क्या इन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट का कहीं कोई सपोर्ट है? एनीथिंग रिगार्डिंग? एवरीवेयर देयर इज अ सपोर्ट, एवरीवेयर देयर इज अ सपोर्ट। ओके। देखिए ऐसे कोई ना नहीं बोलता आपको। आप किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को दिखाएंगे, उसी तरीके से काम होगा। ओके। मैं अभी इस जनवरी में मैंने डिप्लोमा इन कैनाइन फॉरेंसिक्स, ओके। कि मेरा एक स्टडी मैंने कंप्लीट किया, जो कि नेशनल फॉरेंसिक्स यूनिवर्सिटी से हमने कंप्लीट किया। ओके। सो दिस इज द पायनियर कोर्स, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू, या आप जो कुछ अभी तक दिख रहे थे कि जो सिविलियंस नहीं कर सकते, उस चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करना है। और इसका एक बड़ा सा ब्रिज ये है कोर्स। तो जिसके अंदर आप रियल टाइम में आप एक्सप्लोजिव के साथ में, आप नार्कोटिक के साथ में पढ़ रहे हैं, उनके रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं कि हाउ दिस डॉग विल डिटेक्ट क्राइम सीन्स। और बहुत सारी स्टडी है, इसका 6 महीने का कोर्स है। तो अब जिस किसी को भी अगर इसको करना है, तो डेफिनेटली एक स्कोप पैदा होगा इन फ्यूचर। एक नया पूरा। यस। वाओ, सो दिस कैन बी अ वेरी नाइस स्टडी आल्सो फॉर समवन। बहुत अच्छा होगा। So similarly, there is one more thing. I don't know whether it is a myth or yes reality है. There are certain dogs which are trained to smell. They can sniff if a person has cancer or not. Is that true? Yes, yes. That's true. Yes. Like sniffing से पता चल जाता है? Even though कैंसर तो हमने काफी मैंने तो 15 साल पहले सुना था ये, और उन्होंने करके दिखा दिया। ड्यूरिंग पैंडेमिक कोविड के केसेस भी डॉग स्मेल करके डिटेक्ट कर लेता था कि इस बंदे को कोविड है या नहीं है। मतलब इतना रिलेटिवली न्यू चीज जो उनके लिए भी तो नया था। दिस इज लाइक हाईटेक स्टडी। इसका एक एनवायरनमेल होता है और इसका एक प्रोग्राम होता है, उसी सिस्टम के हिसाब से होता है ये। ओके। लेकिन वही है कि हमारे पास वेल ट्रेन डॉग्स नहीं थे। अगर डॉग वेल ट्रेन होते और उस तरीके से हमने करा होता, तो शायद हम इसको बहुत आगे के लेवल में ले जाते। बट पेंडेमिक शायद 1 साल 2 साल चला और फिर हो गया। तो इवन दो मैं अगर आपको अवेयर करूं, तो मैंने ये भी देखा है, नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लानेट पे दिखाया गया कि डॉग्स को माइनिंग के दौरान यूज करते हैं टू डिटेक्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड एक तरीके का केमिकल कंपोजिशन होगा। ओके। तो उससे सिमिलर उसको सेंड दे करके उसको वही ट्रेनिंग दी जाती है जो एक्सप्लोजिव नार्कोटिक डिटेक्शन में होता है ना, कि जो स्निफ किया, इंडिकेट किया उसने। ओके। तो उस बेस पे काम करते हैं, टनल्स में काम करते हैं, बहुत सारे जगह पे। वही है कि अब्रॉड में आज के तारीख में आप देखो तो हर एक जगह पे उसको यूटिलाइज करा जाता है, हर एक जगह पे। राइट। इवन तो लैंड माइंस के लिए आप देखो तो काफी दशकों से उसको यूज करा जाता है, नार्कोटिक एक्सप्लोजिव्स के लिए यूज करा है। हम
सर्विस डॉग्स की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, हम पुलिस डॉग्स की तरह उनको यूज़ कर रहे हैं। सोसाइटी में आप अगर बच्चों के अवेयरनेस के लिए अगर देखें तो स्कूलों में भी पेट डे करके सेलिब्रेट होता है, तो वहाँ पे भी अर्ली स्टेज में एक ट्रेन डॉग उसको उन बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो अभी तक पेट्स को उतने नज़दीक से नहीं देखते, और जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि डॉग्स आर लाइक जस्ट फॉर फ्रेंड्स एंड दे आर जस्ट फॉर लव, तो वहाँ उनका अपब्रिंगिंग उसी तरीके से आगे चल सकता है। राइट, बिकॉज मैंने ये चीज़ देखा है कि ट्रांसफर हो जाता है, वो जो फियर होता है ना वो पेरेंट्स से ट्रांसफर हो जाता है बच्चों में। इफ आई एम स्कैर्ड और कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं डेफिनेटली उसको बोलूँगी नहीं सुना नहीं काट लेते हैं। तो वही होने वाला है फिर आगे जाके उसको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ ये स्कूल से भी एजुकेशन आना बहुत जरूरी है। आपने ट्रेनिंग की बात की थी, तब हमने बात ये मैं आपसे फॉलोअप क्वेश्चन ये था, पहला था कि हमें ट्रेनिंग जब डॉग्स की कर रहे हैं तो कहाँ, विच इज़ द आइडियल प्लेस, बिकॉज कुछ लोग ट्रेनर्स के पास भेजते हैं डॉग्स को और कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि घर में ट्रेनिंग हो। विच इज़ द आइडियल फॉर डॉग्स, उनके लिए क्या चीज़ सही है? जी, दोनों चीज़ें अपने अपने जगह पे हैं। मैटर करता है कि डॉग का एज क्या है और एक्सपीरियंस क्या है। जैसे मैंने अर्ली जिसमें बताया आपको कि राइट टाइम पे अगर आपको डॉग ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे 3.5 मंथ्स में, तो आपको घर के एनवायरनमेंट में उसको करना है, बिकॉज वहाँ पे उस पपी को बढ़ते हुए देखते समय पेट पेरेंट उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, हाउ इज गेटिंग ट्रेन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स वी आर यूजिंग। ये जो इक्विपमेंट्स है नॉट हार्मफुल है उनके लिए, ऑन द कॉन्ट्री ये हेल्पफुल है ट्रेनर के लिए टू ट्रेन एंड गेट द बेटर रिजल्ट्स। और ये चीज़ करते करते हम उनको बहुत ही अच्छे लेवल में ट्रेन कर देते हैं। जैसे मैंने एग्रेसिव डॉग की बात करी थी कि उन डॉग्स को घर में नहीं ट्रीट करा जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो 1-2 घर में अगर इंसिडेंट कर चुके हैं बाइटिंग का या कुछ, तो वहाँ पे उस फैमिली को थ्रेट में रहना पड़ता है। तो वहाँ पे है कि वो ट्रेनर के या लॉजिंग बोर्डिंग फैसिलिटी में जाके वहाँ पे ट्रेंड हो। इट्स अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो अगेन मतलब ये कस्टमाइज है एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर द डॉग। यस। ओके, और एक और था, आपने जब कहा कि आप बार बार बोल रहे हो कि यू यूज सर्टेन टूल्स, तो मेरे दिमाग में बार बार वो ट्रिगर हो रहा है। तो क्या होते हैं टूल्स? लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक 3.5 मंथ के डॉग को आप ट्रेन करना स्टार्ट करते हो, वहाँ पर क्या टूल्स यूज होते हैं? देखिए, सबसे ट्रेनर का पहला टूल है ट्रेनिंग इक्विपमेंट में, सबसे पहला जो आता है वो है क्लिकर या मार्कर ट्रेनिंग। ये दिस इज लाइक अ पेन एडवांस नो, एक क्लिकर मतलब एक आवाज होता है उसके अंदर टिक करके, वो आप 2-3 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं। तो ये क्लिकर जो होता है वो एक तरीके से नॉन इमोशनल इक्विपमेंट है जो बस एक आवाज करेगा और उसके साथ में डॉग को मिलता है रिवॉर्ड। तो वो पहला एसोसिएशन है कि उस आवाज के बाद उस डॉग को मिल रहा है रिवॉर्ड। अब उस टूल को लेकर के हम बहुत ज़्यादा नए नए बिहेवियर को शेप्स करते हैं, जैसे हमें जो रिक्वायर्ड बिहेवियर है, और वो इन बिटवीन ट्रेनर और डॉग का ही रिलेशन है। वो ही जानते हैं कि एक दूसरे के साथ में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, किस लेवल पे प्रोग्रेस हो रहा है। जब पेट पेरेंट देखता है तो उसके लिए यार टिक कर रहे खाना दे रहे हैं, टिक कर रहे खाना दे रहे हैं, लेकिन वो फाउंडेशन है। अगर वो फाउंडेशन नहीं रहा तो मैं उस डॉग के साथ में अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज आता है जहाँ पे डॉग कुछ चीज़ें सीख लेता है। अब जैसे हम फिर उसके बाद में ज़्यादातर फ्लैट कॉलर्स यूज़ करते हैं, जो फ्लैट कॉलर मतलब एक कॉलर होता है और एक बेल्ट होता है उसके साथ। वी नेवर यूज हार्नेस। हार्नेस जो है वो शरीर पे लगने वाली, वो आगे से लगता है पूरा, राइट। तो वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग के दौरान यूज करा जाता है। वो हार्नेस लगाने से डॉग अच्छा वॉक करेगा, ये मिसकंसेप्शन है। वो हार्नेस अलग अलग डॉग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे सर्विस डॉग अगर होगा तो उसकी हार्नेस अलग आती है, अगर स्लीज जैसे कार्ट खींचने वाला डॉग है उसका हार्नेस अलग आता है, पुलिस डॉग्स का हार्नेस अलग आता है, प्रोटेक्शन डॉग का हार्नेस अलग आता है। तो ये सारे हार्नेसेस जो है वो एक्चुअली डॉग को हेल्प करते हैं उस एक्टिविटी के लिए। अच्छा, ओके। स्निफर डॉग जैसे बॉम्ब डिटेक्शन के लिए अगर डॉग है तो उसे हार्नेस नहीं पहनाया जाएगा। अगर हार्नेस पहनाया भी तो वो स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन किया वो हार्नेस होगा जो कि आवाज़ नहीं करे, जो कि डॉग को पूरा कंफर्ट दे दे, जहाँ पे 360 डिग्री डॉग अपने आप को मूव कर सके, गर्दन यहाँ वहाँ। उस टाइम अगर कॉलर होता है तो दे मे बी ए चांस टू एक्सीडेंटली कहीं कुछ चीज़ कनेक्ट हो जाए और एक्सप्लोड हो। तो वो प्रिकॉशन के लिए उस तरीके से डिज़ाइन हार्नेसेस ऐसे।
तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं चुक चेन होता है, चुक कॉलर होता है, स्लिप ऑन कॉलर्स होते हैं हमारे पास, प्रॉन्ग कॉलर्स होते हैं जो कि ब्लंट्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, मेटल का होगा या प्लास्टिक का होगा। तो वो ज़्यादातर हम फरी डॉग पे यूज़ करते हैं क्योंकि फरी डॉग का जो डबल कोट होता है उनमें, और ये जो कोट होता है वो उन्हें एक्चुअली हमारा जो स्लिप ऑन कॉलर होता है वो ठीक नहीं होता, मतलब वो उतना इफेक्ट नहीं निकालता। सो वी समटाइम यूज़ अ प्रॉन्ग कॉलर। प्रॉन्ग कॉलर के और भी 3-4 अलग अलग यूजेस हैं, वो हम उस तरीके से यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ कम्प्लीटली अ ट्रेनिंग इक्विपमेंट। एक प्रोफेशनल आदमी जिसने एक्सपीरियंस लिया हुआ है हाउ टू ट्रेन विद दिस इक्विपमेंट वही कर सकता है। ये इक्विपमेंट खरीद के लगाने से डॉग ट्रेंड नहीं होता है, सही बात है। ही विल नॉट गिव यू दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, ऑन द कंट्री कोई गलत चीज़ हो जाएगी उस डॉग के साथ में। सो तीसरी जो इंटरेस्टिंग है वो अगेन कॉलर, इलेक्ट्रिक कॉलर, शॉक कॉलर जैसे शॉक कॉलर, यस। तो सुन के सुनने के लिए ऐसे लग रहा है कि शॉक कॉलर, बट इज अ स्पेशलाइज्ड डिजाइन एंड इज अ ग्रेट इन्वेंशन, लेकिन उसका अपना एक तरीका अलग है। और उसका आपको पता है कि कितना उसे देना है, राइट? अगर हम हमारे घर में डॉग है और हम वो यूज करें तो मैं अब ये सारी चीज़ सीखने के लिए मैं भी मेरे अर्ली एज में मैंने उन स्पेशलाइज्ड लोगों के साथ में काम किया जिन्होंने ये सारी चीज़ें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यूज़ करी है। और सबसे पहला जो टूल आपको इस्तेमाल करना पड़ता है वो आपके खुद के ऊपर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू सेंस व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट इट इज। ओके, वो ऐसा नहीं है कि बस मैंने उसको लगा दिया और वो झेला, नो 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 नो। एवरी सिंगल 20 years बैक द प्रॉन्ग कलर जब मैंने लिया था, मैंने तो खरीद के लिया था, फिर मैनुअल पढ़ा, बट वो मैंने अपने आप पर लगाया, मतलब यार ये चीज़ अभी मेरे काम की नहीं है, बिकॉज जब तक मैं इसको नहीं जानता हूँ इस्तेमाल करना, आई डजंट हैव राइट्स टू यूज ऑन माई सोल। मेरे डॉग्स मेरे सोल हैं, सो आई विल नॉट यूज इट। तो 4 साल मैंने जब इतना एक अलग अलग तरीके से सीखा उस चीज़ को, फिर मैंने करना स्टार्ट करा। सो वैसे ई कॉलर है, ई कॉलर इज लाइक नेक्स्ट लेवल टूल, बट वो सिलेक्टिव डॉग्स पे ही लगते हैं और सिलेक्टिव स्पोर्ट्स के लिए लगते हैं। तो क्या ई कॉलर का क्या रोल होता है exactly? इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है बीप होता है, एक होता है वाइब्रेशन, और एक होता है स्टिम, जो कि माइनर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है आपकी नसों में, और उसके लेवल्स हैं। तो ये लेवल्स आपको बहुत ज़्यादा समझने चाहिए। इसके अंदर एक तरीका हो जाता है कि हम जब इसको यूज़ करते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ डोपामाइन, एडिक्ट हो जाते हैं हम। मैं खुद भी, हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक टाइम होने के बाद आपको ऐसे लगता है कि यार आज हमने वो स्टिम नहीं लिया है, सो दिस इज काइंड ऑफ एडिक्शन, बट इट्स अ ट्रेनिंग टूल। वो कहीं ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया और मजाक कर लिया उसके साथ। सो इसका एक छोटा सा अवेयरनेस के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि जब ये टूल मेरे घर पे था, माई सन इज़ नाउ 8 year, तो लास्ट ईयर मैं जब भी मैं साफ़ सफाई करता हूँ अपने इक्विपमेंट्स की, तो वो आके पूछ रहा पापा ये क्या है। ऐसे दिस इज़ अ ट्रेनिंग टूल, ये क्या करता है, मतलब इसके ऊपर लाइट है, बीप है, वाइब्रेशन है एंड स्टिम है। तो जब स्टिम की बारी आई तो मेरे घर पे सारे, मेरी फैमिली में से, यू कांट डू दिस, आई सेड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई नो वो इतना माइन्यूट है कि समझ में भी नहीं आता। एंड नाउ इफ यू टेल माई सन कि वेयर इज दैट बेस्ट इक्विपमेंट, ही विल कम, और वो आकर के उसके साथ खेलता है, ही नोज द लेवल। सो दिस लाइक एजुकेशन, आप ऐसे ही रैंडम किसी चीज के साथ नहीं खेल सकते, राइट? सो ही अंडरस्टैंड्स द लेवल्स क्या है। डॉग के साथ भी ये मस्ती भी नहीं करनी चाहिए इस चीज के साथ में, कौन सी लेवल आप सहन नहीं कर सकते, उस पे जाना ही नहीं है। बट आई वांट टू मेक हिम थोड़ा सा एजुकेट, यू नो इक्विपमेंट्स इतने सारे हैं, तो इसको हम कैसे यूज करें। तो हमने अभी बहुत सारा और तो टॉपिक्स किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने टेक्निक्स की बात की, स्किल्स की बात की, पेरेंट्स को एजुकेशन लेना चाहिए उसका, बट व्हाट अबाउट डॉग न्यूट्रिशन? कैसे ध्यान रखा जाए एक डॉग के न्यूट्रिशन का एंड एट डिफरेंट स्टेजेस? मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड डॉग का न्यूट्रिशन। अगर है तो मैं इंडिया में देखता हूँ कि हमें ट्रेनिंग का जो नॉलेज है वो बहुत कम है, लेकिन खाना खिलाना भाई हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है। पपी घर में जैसी आ जाता है ना, खाने पीने वाली सारी चीजें हम लेके आ जाते हैं उसको रख के। हालांकि डॉग की रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक फूड होना चाहिए, हर दिन उसको खाना मिलना चाहिए, और वो कल की नहीं सोचता, वो आज की सोच रहा है, बस इतना ही है। तो न्यूट्रिशन वही है जो आप मिनिमम क्वांटिटी में मैक्सिमम कैलोरीज दे, क्योंकि डॉग को जो है नोज, और अगर आपने उसके नाखून छोड़ दिए
तो ज़्यादातर सारे डॉग्स को बाल है। तो कॉमन सी चीज़ें, हमें प्रोटीन, विटामिन की रिक्वायरमेंट, ओमेगा 3 ओमेगा 6 की रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें बेसिक जैसे ह्यूमंस के लिए वैसी ही है उनके लिए। उनको नमक नहीं चलता, उनको स्पाइसेस नहीं चलते, ऑयल नहीं चलते। तो ये बेसिक सी चीज़ें हमें लाइक इंटरनेट सर्च करने के बाद तो आपको पता ही चलता है। लेकिन ज़्यादातर आप जितने भी ब्रांड्स को देखें या घर का खाना खिलाएं, आपको ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि डॉग को आप ज़्यादातर वैरायटी ऑफ जो टेस्ट देने की कोशिश करते हैं, टॉपिंग्स देने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि डॉग को भूख का एहसास होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमें बताया जाता है कि हमें डॉग को 4 या 5 टाइम खाना खिलाना है। हमारे पपीज 4-5 महीने तक अपने आप से मांग के खाना खाते हैं। आप पैकेट खोलने के पहले वो आकर के चिल्लाएगा और मुझे खाना दो खाना दो। लेकिन ऐसे क्या चीज़ हो जाती है कि उसके बाद आपको उसके पीछे पड़ना या आपको पीछे दौड़ना पड़ता है कि खा ले खा ले खा ले। क्यों ऐसे होता है? क्यों? देखिए, कोई भी चीज़ एक एक्सपेरिमेंट, इनोवेशंस इसके साथ चलती है। यूरोपियंस इसमें बहुत माहिर है। पिछले 50-60 साल से पैकेट फूड का जो ट्रेंड चला है, उन्हें पता है कि न्यूट्रिशन क्या लगता है, उसके अंदर क्या क्या है, डॉग्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। और वहाँ पे एक मेट्रो सिटीज़ के अंदर एक वर्किंग क्लास पर्सन है या बिजनेस क्लास पर्सन है, उसको अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्विक खाना बने, मिले डॉग को और वो सेटिस्फाई हो। लेकिन टाइम के पहले अगर आप फीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, जैसे डॉग ने पूछा ही नहीं और आपने दे दिया, तो एक तरीके से उसके अंदर ना वो लाइक प्रिपेयर नहीं होता खाना खाने के लिए, और वो पहले दूसरे दिन ही विल स्टार्ट रिफ्यूजिंग दैट फूड। वो नेचुरल प्रोसीजर। आपको नींद से उठा करके कोई खाना मांगे तो हम तो भाई रेडी नहीं होते। जब भूख लगती है तो हम सोचते खाना खाए। अगर थोड़ा बहुत आपका पेट भरा हुआ है तो आपको कोई फूड ऑफर करे तो आप खाते नहीं। दिस इज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज आप बोले या नॉर्मली बॉडी का जो रिएक्शन है वो ऐसे होता है। हम क्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम रात हमको खाना ही खिलाना है। एक्टिविटी हमारे ध्यान में नहीं है। हमारे लिए एक्टिविटी क्या है कि डॉग नीचे जाए, वॉकर के साथ में वॉक करे या हमारे साथ कुछ वॉक करके आ जाए, उसका पूरा दिन का कैलोरीज नो नहीं होता। डॉग हैज टू वर्क टिल 1 to 3 hours, जो सिटी के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक्टिवली आप उसको, एक पेट को घर में आपने रखा है तो फिजिकल और मेंटल दोनों जगह पे उसका स्टिमुलेट होना बहुत जरूरी है। तब जाके उसका दिमाग और शरीर थकेगा, वो नींद लेगा, उसके बाद उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, कुछ न्यूट्रिशन उसको चाहिए, खाना चाहिए, देन ही विल डिमांड। जब डिमांड करता है डॉग सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले ये काम करता है, वो पीछे पीछे जेंटली दौड़ेगा। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा वोकल होगा। जब वो खाना देखेगा तो विल स्टार्ट्स ड्रूलिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में डॉग की ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही मस्ट ड्रूल बिफोर ईटिंग। और जब वो ड्रूल करता है ही विल नॉट रिफ्यूज दैट फूड। लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। हम समय से पहले खाना दे रहे हैं या टाइम पे खाना दे रहे हैं, जहाँ पे डॉग प्रिपेयर नहीं है। अब डॉग उसको रिफ्यूज जैसे ही करता है, पेट पेरेंट को स्ट्रेस आ गया। अब वो नेक्स्ट 1 आवर में अगर डॉग ने खाना नहीं खाया, दे आर इनटू टेंस एंड ही विल कॉल मे बी अ डॉक्टर या जैसे भी है, एंड दे विल ऐड समथिंग टॉपिंग्स, मे बी वो लालच देने के लिए, कुछ भी हो। अब डॉग दे आर वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दोज एनवायरनमेंट, कि वो ये सोचता है कि अगर मुझे इस फूड को मैंने डिले करने पे मेरा मील चेंज हो रहा है और मुझे हाई वैल्यू हाईली पैलेटेबल चीज मिल रही है, नाउ आई विल ईट। अब और बढ़ा, आई विल स्किप दिस मील सो दैट आई विल गेट समथिंग एल्स और बढ़ा, एंड देन ही कीप ऑन डूइंग इट। और फिर हमारे घर के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं, जितने भी हाईली पैलेटेबल ट्रीट्स है, सारे देख करके हो गए। और ये देखते देखते हम देखते हैं कि डॉग ओबेस हो गया आपका। सही है। अब वो ओबेस डॉग के लिए आप अगर वर्क करना शुरू करें तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज शरीर में, बॉडी में और इसके तालमेल में एक डॉग को 60-40 रेशियो होता है। हाँ। अगर उसका स्केलेटन 60% बोन से है तो उसको कम से कम 30% तो मसल्स होने चाहिए, जहाँ पे 30% होता है फैट हो जाता है और 10% होता है मसल। हाउ यू गोइंग, आपका डॉग एक्टिव मोड में आएगा? नहीं आएगा। So where I have changed many programs where overweight dog को हमने
काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन की हेल्प लेके और एक्टिविटी फिजिकल मेंटल करके हमने वापस बैलेंस डॉग बना दिया. हाँ. But And very that dog is now very active. He wants to do something and उसको मील मिल जाता है उसके अगेंस्ट. So he is basically earning his meal by doing some activity rather than he staying passive और फिर उसको खाना मिले. तो ये बहुत अच्छा है जो आपने अभी एक्सप्लेन किया कि डॉग्स को वो ड्रूलिंग होना चाहिए एंड तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए उतना टाइम भी आपको उस डॉग के लिए निकालना पड़ेगा. डॉग आपको ना पूछता किस बोल में खाना देना. कोई ब्रांड तो उसको पता नहीं. आप जहाँ पे भी दे खा ले. वो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे स्मेलिंग पावर है उनका. उसको उस डिश में ही पता चल जाता है कि उसके अंदर है क्या क्या चीज़. अब आपको या तो दो ही चीज़ करनी, या तो आपको वेट करना है और उसका बिहेवियर चेंज कराना है. मेरे जैसा इंसान जिसके मेरे घर में जो डॉग्स थे 13-14 साल सभी अच्छे जिए. मेरे पास हमेशा 3 मिनट का रूल था. मेरे डॉग्स को मैं 3 मिनट तक खाना सामने रख रहा हूँ. अगर 3 मिनट में उसने नहीं खाया तो मैं खाना उठा के वापस रख रहा हूँ. उसको खाना वापस कब मिलेगा? जब उसका टाइम है, सेकेंड वाला, सेकेंड मील का टाइम. तब तक ही हैज टू फेस दैट हंगर. अब मैं पेट पेरेंट को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ. इनके घर में जो डॉग्स होते हैं ना, वो कभी रात का खाना स्किप नहीं करेंगे. पूछ लीजिए, ये पॉडकास्ट चल रहा है. हाँ. आप इसके बाद में कुछ रिव्यूज देखेंगे, अगर जो सुन रहा है, रात का मील कोई भी डॉग मिस नहीं करता. इसका रीजन है 12-12 घंटे होते हैं. सुबह उठने के बाद में रात को 12 बजे तक 3-4 बार उसको खाना ऑफर हो रहा है, ट्रीट्स ऑफर हो रहे हैं. तो ही इज एक्टिव. लेकिन वही चीज़ 10-10:30 या रात को हम सो जाते हैं. अब उस डॉग को भूख भी लगी तो उसके पास कोई इंसान आसपास अवेलेबल है नहीं, और ना ही उसको खाना डायरेक्टली मिल रहा है. तो वहां पे ही हैज टू वेट टिल ह्यूमंस गेट अप या पेट पेरेंट उठे, और फिर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि मुझे खाना दो, खाना दो. तो ये बहुत ईजी उस एनवायरनमेंट से डॉग सीख लेता है कि रात में खाना वापस रिपीट नहीं होता. तो रात को खा लो. ओके. यस, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन. अलग अलग बिल्कुल ये सही, ऑनेस्टली उनके थॉट प्रोसेस से भी सही है ये. तो सर आपने इतना टाइम ये सब किया, ट्रेनिंग किया, ये सब किया, और आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हो नहीं. सो आपने अपना रीच कैसे बनाया इन डिफरेंट प्लेस? अब आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के डॉग को ट्रेन करते हैं. सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट ऑल्सो. देखिए, मैंने 23 साल जब मेहनत करी है तो इट्स अ रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग. मैं कभी भी किसी डॉग को 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए ट्रेन नहीं करता हूँ. मैं करता हूँ जब तक वो जिंदा है, वो उस पेट पेरेंट के पास है. वहाँ पे और एक जो चीज़ सबसे बड़ी है वो है मेरा रिलेशन विद द पेट पेरेंट. जब हम इकट्ठा काम करें, वी आर अ पैक, तो लॉन्ग टर्म रिलेशन हो गए. और ये लॉन्ग टर्म रिलेशन ही मुझे लीड्स देते हैं, वही रेफरेंसेस देते हैं. और शायद जो मेरा बचपन में ड्रीम रहा था वो तो मैं पूरा नहीं कर पाया. लेकिन मेरा डॉग ट्रेनिंग जो मैंने शुरुआत करी, उसके बाद मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलना स्टार्ट हो गया मेरा, जो मैं शायद सपने में भी नहीं सोचता था. और जैसे आज मैं उनके साथ में बैठता हूँ या मैं उनसे मिल चुका हूँ. एंड ये सारी की सारी चीजें, मैं देखिए, फॉर मी दे आर अ पेट पेरेंट. ऑफ कोर्स दे आर सेलिब्रिटी, वो एक हाई प्रोफाइल लोग हैं. बट मुझे इंसानों से, मतलब हर कोई इंसान, मुझे मिलना बहुत अच्छा लगता है. आई वांट टू रीड द बिहेवियर, आई वांट टू लर्न फ्रॉम देम. देखिए, बड़े इंसान ऐसे नहीं बनते, ऐसे नहीं होते. राइट. इट्स अ एक्सट्रीमली हार्ड वर्क बिहाइंड देम. और ये हार्ड वर्क जो होता है वो उनका एक्सपीरियंस, तजुर्बा, जैसे मेरा एक अपने फील्ड में है वैसे. तो हालांकि माउथ टू माउथ और एक रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग मेरे कम्युनिटी में, मेरे जितने भी लोग मेरे आसपास हैं, तो बहुत अच्छे रिलेशन है. उनको भी पता है कि यू नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग आई गिव. रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्लाइंट्स के रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं. और हालांकि आज के तारीख में मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, बट जितने भी मेरे क्लाइंटेल्स हैं तो वो पोस्ट करते हैं, उनको पता चल जाता है कि यार ये डॉग कैसे ऐसे कर सकता है. तो बहुत सी जगह मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर पेट पेरेंट का विजिट्स रेगुलरली कहाँ होता है? एक तो वेटरनरीज के पास, दूसरा है ग्रूमिंग पार्लर में, तीसरा है सोसाइटी में. तो जब वो इजीली नॉर्मल इंसान डिफरेंशिएट कर पाता है कि ये ट्रेन डॉग है यार, इसका बिहेवियर बहुत अलग है, क्योंकि
इसके मास्टर, इसके ओनर जो कुछ बोल रहे हैं वो सुन रहा है और ओबे भी कर रहा है। तो ही इज मच मोर आइडल डॉग टू स्टे इन आवर सोसाइटी। सेम चीज अगर ग्रूमर के पास जाता है तो वो देख रहे हैं कि यार ये डॉग बिल्कुल अलग है, ना ही कुछ रिएक्ट कर रहा है और चुपचाप जो कुछ कहा जाए उसे ओबे कर रहा है, सो दैट दे कैन डू देयर जॉब। देखिए ग्रूमर का भी स्किल है अपना, तो वो स्किल दिखने के लिए उसे भी तो उस तरीके से डॉग का टेम्परमेंट एक्सपेक्ट करता है, वो काम और कंपोज खड़ा रहे, सो दैट ही कैन वो उसके स्किल्स दिखा सके। उसमें कई एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, बिकॉज डेफिनेटली ग्रूमर सीजर उसका सबसे पहला इक्विपमेंट है, तो वो कहीं लगे नहीं, नेल्स क्लिप करना होता है या तो ब्रशिंग करना होता है। और वेटरनरीज के पास में सेम चीज़ है कि वो दे हैव टू फर्स्ट डायग्नोज द डॉग, उसके लिए उसका शांत रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी सारी चीज़ें हम बहुत पहले ही कर चुके हैं, डॉग को लर्निंग, करेक्शन और प्रूफिंग में हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो वो पेट पेरेंट के लिए बहुत इजी हो गया कि वो रेगुलर विजिट्स कर रहे हैं, डॉग रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट वहीं पे एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया आसपास कि इज अ ट्रेन डॉग, तो वो किसने किया। तो इस तरीके से मुझे इतने सालों में लीड्स मिले। मेरे लिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं सिर्फ कोविड के समय घर में बैठा हूँ बिना डॉग के, बाकी आई एम फुल्ली मेरा जो टाइम है सुबह 11 बजे से लेकर रात को 9:30-10 बजे तक आई एम कम्प्लीटली बिजी, या तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ओके, यस, वाओ। तो लेकिन आपने फिर भी कुछ बताया नहीं सेलिब्रिटीज के बारे में, मैंने आपसे पूछा वो था। सो करंटली क्रिकेटर हार्दिक पांड्या जी और एंटायर पांड्या फैमिली, उनके जो पेट्स हैं उनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। मैं हमारे इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी, वेल नोन, वो बहुत पॉपुलर और सबसे चाहते मिस्टर शाहरुख खान एंड एंटायर खान, वाओ, आपने मुझे ये पहले उनके मैंने डॉग्स ट्रेन किए, एंड ऑल दोस थिंग्स आर आई रीच बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड सर्कल। वो इस पीछे थे कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरा नाम आगे रखा। करंटली आई एम ट्रेनिंग ईशा कोप्पिकर मैम्स डॉग, और ऐसे और बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सभी के साथ मैं काम हो चुका है। एवरीवन इज कनेक्टेड टू मी। जहाँ पे भी मैं बातचीत करूँ तो लीड्स उन्हीं की तरफ से बहुत ज़्यादा आजकल आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है साथ में। देखिए वो भी फाइनली पेट पेरेंट है, वो भी देखते हैं, एंड दिस पीपल आर ट्रैवलर एंटायर वर्ल्ड में, बहुत सालों उन्होंने ट्रैवल किया। दे हैव बीन सो मेनी टाइम्स टू यूरोप, यूएस एंड ऐसी सारी कंट्रीज में जहाँ पे डॉग्स हैं, तो उन्होंने देखे कि किस तरीके से डॉग काम करता है, क्या उसकी लेवल्स हैं, और सेम रिजल्ट जब उनको यहाँ मिल रहा है, सो थोड़ा सा इंप्रेशन हो जाता है। बिल्कुल। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उनको एज अ डॉग पेरेंट देख रहे हो, यू आर नॉट सीइंग देम एज सेलिब्रिटीज, बिकॉज नहीं मुझे पता है ऑब्वियसली सामने आते हैं। जब मैं सामने जाता हूँ तो मेरी भी मतलब पसीने आते हैं मुझे, बिकॉज फाइनली दे आर सेलिब्रिटी, कोई पहुंच नहीं सकता तो हम जाते हैं, और वहां जाने के बाद जब मैं कंफर्ट में आ जाता हूँ, देन यू आर एक्चुअली सीइंग द संदीप, रियल संदीप। वाओ, नाइस। सो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कहीं कि आप जब गए थे, जो डॉग था वो बहुत डिफिकल्ट डॉग था, एंड शायद एज भी ज़्यादा हो गई थी एंड किसी के कंट्रोल में नहीं था, मे बी बाइटर भी हो सकता है, ऐसा कोई डॉग था जिसने ट्रेनिंग से अब वो ऐसे हो गया है कि लाइक इट्स अ कंप्लीट चेंज डॉग? नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जहाँ पे मुझे ज़्यादातर डॉग्स मिले वो या तो 8-9 महीने के ड्यूरिंग मिले, या तो 3-3.5 साल में। ओके। तो मुझे एक जर्मन शेफर्ड के लिए कॉल आया था, तो मैंने कॉल उठाया तो बोले सर आपका रेफरेंस मिला है कि आप कोई भी डॉग को ट्रेन कर लेते हैं। आई सेड हाँ, बट ऐसा नहीं कि बहुत ही ब्रूटल अगर बाइटर है तो, बट आप मुझे आपका केस बताइए क्या है। तो बोला हमारा डॉग काफ़ी अच्छा है, लेकिन घर में पिछले 2-3 महीने से 1-2 दफ़े ब्रूटली काटने के लिए आया और एक बार काटा भी है लड़की को। आई सेड ओके। तो मैंने बोला मुझे देखना है उसको। तो बोले सर देखिए बहुत ही बड़ी साइज़ का जर्मन शेफर्ड है। बोला लेट मी चेक क्या है, मैं देखता हूँ, उसके बाद ही हम ट्रेनिंग की बातचीत करें। तो मैं वहाँ पे चले गया। तो जैसे मैंने बेल बजाया तो शेफर्ड्स का ना एक व्हेन दे बार्क वेरी एग्रेसिवली, तो आप शायद ना सामने खड़े नहीं रह पाओगे। हाँ, बहुत डेडली है। ही कम्स विद वेरी फुल पावर के साथ में, इज अ बिग साइज डॉग, पूरे बाल खड़े होते हैं उसके। तो हालांकि मेरे पास भी शेफर्ड्स ही, तो आई वाज लाइक वेरी कंफर्ट लो, मुझे पता है कि वो उनके लिमिटेशंस क्या है, वेयर दे गेट ट्रिगर, वेयर दे गोइंग टू अटैक मी और हाउ दे विल वेलकम मी, ये सारी चीज़ें का कैलकुलेशन है, इट्स एक्सपीरियंस तजुर्बा। और मैं खड़ा था
तो बेल बजी, मुझे दरवाजे के पीछे से आवाज़ आ रहा है, मुझे ये भी पता है कि अगर दरवाज़ा खुल गया या तो वो डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक करेगा, आई वाज फुल्ली प्रिपेयर फॉर दिस, या तो मुझे देखने मिलेगा वो है क्या। बट मैं जहाँ तक हर घर में जाता हूँ, मैं हमेशा ये सोच के जाता हूँ कि मुझे आज एक इस धरती का सबसे बेहतरीन जानवर देखने मिलेगा। हाँ। और मुझे उसको देखना है कि वो कौन है, क्या है, क्योंकि वो प्योर है। आई हैव टू रिस्पेक्ट हिम, यस। जो भी बिहेवियर मुझे दिखा देगा। तो मैं खड़े हो गया, दरवाज़ा खुला है, ही वाज लाइक कंटिन्यूसली बार्किंग, बाल खड़े हैं, और लिटरली मैं देख रहा हूँ कि सारे कैनाइन्स, पूरा उसका कैनाइन दिख रहा है, पूरा झगड़ा दिख रहा है, इज बार्किंग ऑन मी। आई वाज नॉट गिविंग आई टू कॉन्टैक्ट। एंड मैंने विंडो की तरफ देखते देखते मैंने ओनर को बोला, आप सभी लोग अंदर जाइए और अपने अपने जगह पे बैठ जाइएगा, और मुझे आपसे कोई बातचीत नेक्स्ट हाफ एन आवर नहीं करनी है। बट स्टिल दे वर ट्राई टू कन्विंस मी कि नहीं सर देखो, मैं प्लीज आपकी एक हल्की सी हरकत मुझे उसका शिकार बना सकती है, सो यू डोंट ट्राई टू डू दिस। क्योंकि डॉग ज्यादातर ओनर का एनर्जी ले लेता है। हालांकि वो 3.5-4 साल के डॉग के टेरिटरी में मैं जा रहा हूँ, सो आई हैव टू बी मोर रिस्पेक्टफुल, और उसके बिहेवियर के अगेंस्ट मैं कुछ करूँ नहीं, ये मुझे काम करना है। And they went inside. I stood for 10-20 minutes. So continuously barking. Barking के वेरिएशंस होते हैं अलग अलग। डोमिनेट कभी कर रहा है, कब चार्ज करने आ जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल, वो भी अपने लेवल से टेस्ट करेंगे, डर नहीं रहा है। एंड फाइनली स्लोली ग्रेजुअली ही गिव अप। बार्किंग में थोड़ा सा इंटेंस बार्किंग था, वो कम हो गया ना। उसने बिहेवियर चेंज कर लिया, वो अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। साउंड थोड़ा कम हो गया। अब मैं थोड़ा सा टर्न हो गया, जैसे टर्न हो गया अगेन ही स्टार्टेड बार्किंग, बिकॉज अब तक उसने मुझे मूव करते समय नहीं देखा था। सो हाउ दे गेट ट्रिगर्ड बेसिकली। अब जब तक उसने भी रीड कर लिया कि ही इज हार्मफुल, और फिर मैं जब टर्न कर लिया अगेन ही वाज लाइक थिंग्स दैट आई एम प्रोवोकिंग हिम, आई वाज लाइक न्यूट्रल। अब उसने काफ़ी टाइम के बाद ये देख लिया कि ये कुछ ये कर भाई साहब ये कुछ कर नहीं रहा है, एंड ही इज मच मोर डोमिनेंट, और स्टबन ये भी आदमी है। तो आई थिंक आई शुड चेंज माय जिस तरीके से अप्रोच है वो चेंज करें। एंड ही वेंट इनसाइड। मैं भी धीरे धीरे करके अंदर चल रहा हूँ, एक एक कदम। मैं घर के अंदर गया तो इमीडिएटली जो भी पेट पेरेंट थे, सर आइए पानी पिएंगे। मैं सेड प्लीज कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट स्टैंड स्टिल, बैठे रहो। फिर वहाँ पे घर में भी 10-15 मिनट यही काम हो गया। वो घूम फिर के आ रहा था, भाग कर रहा था। फाइनली वो भी थोड़ा थक गया। जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जैसे ही बैठा, इतने बड़े साइज का, अराउंड 35 kg बिग साइज जर्मन शेफर्ड, जंप करके सोफे पे आया एंड ही स्टार्टेड स्निफिंग हियर इन योर ईयर। हाँ, और मैं सभी को बोल रहा हूँ प्लीज डोंट मूव नाउ, बिकॉज ही इज हियर, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट आई डोंट वांट टू हार्म हिम। वैसे भी लेट हिम चेक। मैं वैसे भी कुछ डरावनी चीज़ लेके नहीं आया हूँ ना, मैं खुद थ्रेट उसको दे रहा हूँ। रिलैक्स। शायद वो 1-1.25 घंटे का प्रोग्राम चला होगा। दैट डॉग रैन अवे इनसाइड, एक अपना टॉय लेके आया मेरे से शेयर करने। ओह दैट्स सो स्वीट। एंड दे वाज लाइक ये क्या है, इसने कभी ऐसे किया नहीं। ऐसे नहीं किया बिकॉज देयर इज अ टेलीपैथी कम्युनिकेशन गोइंग ऑन। मैं अपने माइंड से उसके साथ में कुछ ना कुछ बातें कर रहा हूँ। देखिए वो शायद आप लोग को लगे ऐसे कि यार ऐसे हो नहीं सकता, बट एज फार एज टिल डेट मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डॉग के साथ काम कर चुका हूँ। अभी तक आप देखिए मुझे ऐसे कोई एज सच डॉग ने बाइट नहीं किया। क्योंकि मेरा अप्रोच बहुत ही मुझे वहाँ पे ना पहले केस जानने की ज़रूरत है। मैं उसको थ्रेट करके या उसको ये दिखा के मुझे दिखा तेरा एग्रेशन बता कितना है, सो आई एम अ स्टूपिड ट्रेनर अगर मैं ऐसे करता हूँ। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूँ। फाइनली कहाँ पे तो हमें एक लेवल में आना है, बिकॉज फाइनली मुझे ट्रेन करना है उसके बेटरमेंट के लिए। तो वो हुआ टॉय के साथ में थोड़ा बहुत मैंने ये करा, ही वाज कंफर्टेबल, बट स्टिल वो सस्पिशियस है। 3-3.5 साल का वो है, तो मैं उतना ओपन नहीं हुआ उसके साथ। जितना कुछ कर रहे थे वी स्टार्टेड टॉकिंग। तो मैंने बोला आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। डॉग इज़ वेरी नाइस, बट फाइनली इट्स अ पेशेंस। मैंने करीब 6-7 महीने उसके ऊपर काम किया। पहले कुछ मेरे ख्याल से हमारा 3 हफ्ते सिर्फ दोस्ती यारी में लगे। मैं आता था, फीड करता था उसको, निकल जाता था। यही ट्रेनिंग थी, क्योंकि पहले कॉन्फिडेंस तो बने कि यार ये आता है,
खाने पीने के अलावा कुछ टॉय वॉय मैं कभी ले जाता था उसके लिए नया टॉय। वो डॉग विद इन 1.5 ईयर इतना सुपर्ब हो गया, इसे स्टार्ट प्लेइंग अराउंड, बट वो था कि उसका डोमिनेंस बहुत ज़बरदस्त था, तो उस लेवल का गेम उसको सिखाना बहुत ज़रूरी था। एंड इवेंचुअली ही हैज टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डॉग, बट उसको खेलने कूदने के लिए ना सोसाइटी में जगह नहीं थी। अब वैसे डॉग्स क्या होता है ना कि वो इतने पेट पेरेंट के साथ में अटैच होते कि ऑलवेज बिन इन डिफेंस ऑफ अगर वो सोसाइटी में चल रहे तो वो अपना प्रोटेक्शन के हिसाब से बिल्कुल हर कोई करता है। तो एनवायरनमेंट कंफर्टेबल नहीं था, बहुत सारे लोग फिर कंप्लेंट्स करते थे। तो आई सेड कि एक ही सोल्यूशन है, इसको कोई ग्राउंड वर्क कराओ, तो वहाँ पे उसका एनर्जी ड्रेन हो। भाई शेफर्ड्स आपका 4-4 घंटे आराम से काम कर सकता है, और 4-4 घंटे ट्रेनिंग नहीं चल सकती, हालांकि वो एनवायरनमेंट में खेलना कूदना चल सकता है उसका, वॉक के लिए आप निकाल सकते हैं, कहीं स्विमिंग एक्टिविटी हो गई। तो दिन में आपको कहीं ना कहीं उसको ड्रेन करना है। सीढ़ी से अब चला लिया अपने घर में लेने, अब जब नॉर्मली ऊपर नीचे करते हो एंड थोड़ा सेट हो गए वो लोग, तो बोले सर आप कंटिन्यू करो, क्योंकि एज फार एज अभी तक जो कुछ चल रहा है सब कुछ सही चल रहा है ऐसे। तो ये एक्सपीरियंस था कि वो वहाँ पे चेंज हो गया। जैसे एक शिट्जू का हो गया था, इज बिटन ट्वाइस और थ्राइस बट ब्रूटल, बट उसको थोड़ा सा मुझे पनिशमेंट से स्टार्ट करना पड़ा, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस होता है उनमें। छोटे डॉग जो होता है ना वो, हालांकि देखिए हर एक ब्रीड, जैसे टॉय ग्रुप अलग हो गया, मीडियम लार्ज ब्रीड अलग है, जाइंट ब्रीड्स अलग है, सभी का पर्पस के हिसाब से ब्रीड करा गया, सबकी कैटेगरी है। तो ये छोटे ब्रीड जो आते हैं ना वो ज़्यादातर सेपरेशन एंजाइटी के शिकार होते हैं। इनको लैप डॉग बोला जाता है। लैप डॉग का मतलब है कि वो आपके इन्फ्लुएंस में रहे, बट वो ज़्यादातर सेफ्टी के लिए आप उनको लगता है कि ये थ्रेट है तो ही स्टार्ट्स बार्किंग, और वही चीज़ हो जाती है कि राइट एज में अगर ट्रेनिंग नहीं हुआ तो इट्स बिकम एग्रेशन बिकम अ बिहेवियर ऐसे, और वही रिपीट करते जाएंगे। उनको उस बाइटिंग इंसिडेंट में उस सामने वाले व्यक्ति को या उस चीज़ को काटना हो या उसके ऊपर एग्रेसिव जाना, वो उनको रिवॉर्ड लगता है, इसलिए वो बार बार रिपीट करते हैं। उनको नहीं पता कि ये चीज़ गलत है। उनके हिसाब से वो सही है, हमारे हिसाब से गलत है। तो वो भी ट्रेंड हो गया, उसे भी अच्छी तरीके से हमने एजिलिटी, ओबीडियंस सिखा दिया। एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वो बहुत ज़्यादा काम करे, रिवॉर्ड बेस्ड काम करे, और बाकी टाइम वो सिर्फ आराम करे। हाँ, तो उन डॉग्स को क्या आप ज़्यादातर खुला नहीं रख सकते, बिकॉज वो बिहेवियर तुरंत ट्रिगर हो जाता है। सो कैनल ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर उसने एग्रेशन क्रिएट भी कर लिया तो वो कैनल के अंदर ही है, और वो वहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती सामने किसी को काटने की। तो ऑन द कॉन्ट्री जो उसका काउंटडाउन है कि उसको काटना ही था और उसने नहीं कर पाया, तो ज़्यादातर वो शांत हो जाते फिर खुद से ही। So 23+ years से अब आप ये कर रहे हो, what is the most rewarding thing of this job that you do? रिवॉर्डिंग यही है कि हर दिन जब मैं डॉग को मिलता हूँ तो आपको वो प्यार मिलता है, और वो प्यार कैसा है बताता हूँ। एक घर के अंदर मान लो हम फैमिली हैं, और मान लो कि मैं बाहर जा रहा हूँ, घर के बाहर निकला और मैं 1 घंटे के बाद वापस आया, तो बेटा आएगा, मिलेगा, अरे पापा आ गए, मैं फिर से बाहर चले गया, मैं 1.5 घंटे के बाद आ गया, बेटा फिर से आएगा, पापा आ गए। 3rd टाइम शायद वो उतना एक्साइट नहीं हो मुझे देख के, 4th टाइम तो शायद वो खुश भी ना हो, और 5th टाइम तो ये होता है कि आप डोर खोलो, है ना। डॉग्स में ऐसे नहीं होता है, आप 10 बार घर के बाहर जाओ और 10 बार आप घर के अंदर वो वही एनर्जी, वही प्यार आपसे शेयर करते हैं। सो इन दिस 23 years, दिस माय 24th year रनिंग, इतना प्यार मिला है, और मिल ही रहा है। मतलब वो कहीं देयर इज नो एंड टू इट। कोई किसी भी डॉग को मिलो, आपको वो आपको उसी तरीके से वेलकम करता है। So it's my reward basically. That is a very big reward. It's like blessings basically. मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन है मेरे लिए, सबसे बेहतरीन। मुझे कोई मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जो चीज़ आपको रिलैक्स रखती है उसी के साथ मेरा काम है। जो आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देता है उसी के साथ में हूँ। Wow.
सर मैं तो चाहती हूँ कि ये बात कभी खत्म ना हो, Yeah, I बट know. वी नीड टू एंड दिस आल्सो सम टाइम। Yes. पर मेरा एक सजेशन है आपको बिफोर वी वाइंड अप जी। कि सर प्लीज सोशल मीडिया पे आइए, क्योंकि ये सारी बातें जो आज आप आई एम श्योर घंटे 2 घंटे में आप वो सारी बातें नहीं शेयर नहीं share कर कर सकते लोगों के Yes. साथ, और आप खुद से हर जगह नहीं प्रकट हो सकते हो। Correct. तो जरूरी है कि एक ऐसा फोरम बने जहाँ पे लोगों के जो क्वेश्चंस है वो रिजॉल्व हो। और डेफिनेटली आपको मैं वापस से बुलाना चाहूंगी, तो बहुत फटाक से मत करना सोशल मीडिया वाला। ठीक है, और बाकी की बातें हम डेफिनेटली जल्दी करेंगे, बट Sure. फॉर नाउ थैंक यू सो मच, एंड दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर टीम, so nice. Thank you so much. Thank एंड you so होपफुली आई much. गेट टू सी यू सून। Yes. मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने मेरा ये सबसे पहला पॉडकास्ट है, मेरे से बता रहा हूँ मैं, एक सभी के सामने इस तरीके से ओपन हो रहा हूँ यार। व्हेन इट कम्स टू डॉग का टॉपिक मैं कभी भी बोल सकता हूँ, बट या आई हैव लाइक मैं ज़्यादातर ये सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें करने से अच्छा चुपचाप अपना काम करूँ, बट आपने यहाँ पे बुलाया, आपकी टीम ने यहाँ पे बुलाया, मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का, और डेफिनेटली हम मिलते रहेंगे, आप कभी भी बुलाइएगा, वी आर रेडी। डेफिनेटली वी विल कॉल यू अगेन वेरी सून सर। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.